हाँ, ये 17 डेट 17 की वर्कशीट है। डेट 17 वर्कशीट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, 2n इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन पूछा है 2n इज इक्वल टू 16 is in primary spermatocyte, is in a primary spermatocyte. 2n is equal to 16 is in a primary spermatocyte which is in metaphase, which is in metaphase of first meiotic division. First meiotic division. What shall be the total number of chromatid? What shall be the total number of chromatids? Chromatids in each of the secondary spermatocyte. In each of the secondary spermatocyte. How to do this question? पहले ये देख लीजिए क्वेश्चन में what is given and what is to be detected. What is given? क्रोमोसोम नंबर इज गिवन। गिवन क्या है बताइए? क्रोमोसोम नंबर गिवन है और आपको मालूम करना है क्रोमैटिड नंबर। व्हाट शॉल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स? तो मैं क्या करूंगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया हुआ है 2n इज इक्वल टू 16, ठीक है ना? और ये मियोसिस 1 करेगा, करेक्ट है? और मियोसिस 1 करके क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और आप सबको मालूम होना चाहिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं, तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये 2n क्रोमोसोम नंबर था 16 और ये n इज इक्वल टू 8, मतलब हैप्लॉइड नंबर 8 हो गया है। हैप्लॉइड नंबर इज 8। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट शॉल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड? क्रोमैटिड का नंबर मालूम करना है। ये क्रोमोसोम का नंबर है। अगर कोई 8 लेंगे आंसर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 क्या है? क्रोमोसोम नंबर है। मालूम क्या करना है? क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड। आई बात समझने? सो 2n से n हो जाएगा, बट जो क्रोमैटिड नंबर रहेंगे, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड। तो 8 क्रोमोसोम है तो कितने क्रोमैटिड हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। सो आंसर इज 16। आया समझने? क्वेश्चन में क्या था? क्रोमोसोम नंबर गिवन था, क्रोमैटिड नंबर फाइंड आउट करना था, एंड दैट वी हैव डन। 16 इज करेक्ट आंसर। आया समझने? और किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बोलिए। 21। उसके देखना पड़ेगा ऑप्शंस, रॉन्ग है वो कुछ ऑप्शंस। अभी हम जो है एक और क्वेश्चन कर लेंगे यहां पर। ये भी वर्कशीट का है, पता नहीं आप कौन से डे का है। ए फीमेल प्लांट डिप्लॉयड, female plant diploid and a male plant tetraploid। मिला क्वेश्चन ये?
कौन सा डे का है क्वेश्चन ये? A female plant diploid and a male plant tetraploid, they are crossed. इनको क्रॉस कर दिया गया, क्रॉस कर दिए. फाइंड आउट क्रोमोसोम नंबर या फाइंड आउट प्लॉइडी, फाइंड आउट प्लॉइडी इन नंबर 1. एम्ब्रियो की प्लॉइडी मालूम कीजिए. नंबर 2, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी मालूम करो. नंबर 3, इंटीग्यूमेंट की प्लॉइडी मालूम करो. एग की प्लॉइडी मालूम करो. पोलन ग्रेन की प्लॉइडी मालूम करो. और एल्यूरॉन लेयर की प्लॉइडी मालूम करो. एल्यूरॉन लेयर के ये क्वेश्चन है. हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. ये सॉल्व करे आप क्वेश्चन, ये नहीं करे अभी तक. फीमेल प्लांट अगर डिप्लॉयड है, मेल प्लांट टेट्राप्लॉयड है और इनको क्रॉस कर दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है प्लॉइडी. एम्ब्रियो में प्लॉइडी मालूम करना है, एंडोस्पर्म में मालूम करना है, इंटीग्यूमेंट में, एग में, ये सब में मालूम करना है. तो सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा होता है. 1 मेल गैमेट 1 फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, जाइगोट एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, यू नो वेरी वेल. ओके, फीमेल प्लांट सॉल्व करेंगे पहले. फीमेल प्लांट और मेल प्लांट. फीमेल प्लांट क्या है, डिप्लॉयड है 2n. मेल प्लांट क्या है, टेट्राप्लॉयड है 4n. एज पर द क्वेश्चन. ओके, यहां तक सही है. इसके आगे क्या करना है, मुझे एम्ब्रियो फाइंड आउट करना है. तो एम्ब्रियो फाइंड आउट करने के लिए फीमेल प्लांट क्या करेगा, पहले मियोसिस करेगा और ये यन बन जाएगा, एग इज यन. और मेल प्लांट के जो गैमेट्स रहेंगे दे अंडरगो मियोसिस एंड बिकम 2n. मतलब ये हुआ मेल गैमेट. यहां पे ये क्वेश्चन में मेल गैमेट क्या हो रहा है, 2n होता है. यूजुअली गैमेट्स आर n, बट दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन मेल गैमेट इज 2n. तो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज हुए, एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो 3n एम्ब्रियो बनेगा. तो एम्ब्रियो का लिख दीजिए प्लॉइडी 3n आ गया. कैसे आया मालूम हो गया. ठीक है, एक स्टेप सॉल्व होगा. अब दूसरा स्टेप, एम्ब्रियो कैसा आया मालूम हो गया सबको. अब क्या मालूम करना है मुझे, एंडोस्पर्म. अब मुझे ये बताओ नॉर्मली एंडोस्पर्म कैसे बनता है. हाउ नॉर्मली एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. नॉर्मली एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, normally endosperm is formed by the fusion of 2 polar nuclei and 1 male gamete. 2 polar nuclei किसके रहते हैं, फीमेल के, मेल के, फीमेल के. पोलर न्यूक्लिया तो फीमेल के होते हैं. 2 पोलर न्यूक्लियाई मतलब एक पोलर न्यूक्लिया यन होगा और एक पोलर न्यूक्लिया यन होगा. और ये मेल गैमेट 2n रहेगा मियोसिस करने के बाद. तो ये n प्लस n और 2n मतलब 4n एंडोस्पर्म बनेगा. ये क्वेश्चन में आप बोलेंगे आप तो बोले हैं कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, बट ये क्वेश्चन में टेट्राप्लॉइड आ रहा है. ये 4n आ रहा है. कैसे आ रहा है, जनरली रूल अप्लाई करो. हाउ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का रिएक्शन बोलो कैसे था. एंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल सेल विथ मेल गैमेट. सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस. तो सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, n प्लस n लिख रहा हूं. और एक मेल गैमेट, ये क्वेश्चन में 2n आ रहा है मेल गैमेट. तो एंडोस्पर्म 4n हो गया. क्लियर. अब ये बताओ मेरे को, इंटीग्यूमेंट किसका पार्ट होता है, मेल या फीमेल. इंटीग्यूमेंट किसका पार्ट है, ओव्यूल का कवर है इंटीग्यूमेंट. ओव्यूल का कवर है इंटीग्यूमेंट्स. दैट मीन्स इंटीग्यूमेंट्स आर 2n. बिकॉज क्वेश्चन में फीमेल प्लांट क्या है, 2n. अगर क्वेश्चन में फीमेल प्लांट 4n होता तो मैं इंटीग्यूमेंट क्या लिखता, 4n लिखता. बिकॉज इंटीग्यूमेंट इज अ फीमेल पार्ट. एग, एग क्या लिखूं बोलिए, एग लिख देंगे n और पोलन ग्रेन लिख देंगे 2n. केयरफुल,
क्योंकि मेल प्लांट 4n है तो मियोसिस करके मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे एंड बिकम 2n, पोलन ग्रेन इज 2n। समझ के बोल रहे हैं ना सब लोग। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन एल्यूरॉन लेयर, ये बच्चे ज्यादा डाउट करे क्या है ये एल्यूरॉन लेयर। जनरली आई सेड, और नोट्स में भी आप लिखें, जनरली ट्रिप्लॉइड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? ट्रिप्लॉइड के एग्जाम्पल जनरली एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, एल्यूरॉन लेयर इज आल्सो ट्रिप्लॉइड जनरली। बट ये क्वेश्चन में एल्यूरॉन लेयर क्या होगा? सो यू शुड गो टू द डायग्राम ऑफ मेज सीड। इन केस ऑफ मेज सीड दिस इज एल्यूरॉन लेयर, ये रहा एल्यूरॉन लेयर, मेज सीड का एल्यूरॉन लेयर। ओके, ये मेज सीड का एल्यूरॉन लेयर है, एल्यूरॉन लेयर ऑफ मेज सीड। एंड बिलो द एल्यूरॉन लेयर व्हाट इज प्रेजेंट? एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी आई थी? 4n। एल्यूरॉन की भी 4n ही आना चाहिए, बिकॉज एल्यूरॉन और एंडोस्पर्म दोनों भी अटैच रहते हैं। ये क्वेश्चन में एंडोस्पर्म कितना आया था? 4n आया था, तो एल्यूरॉन लेयर भी 4n लेना पड़ेगा। अब ये मत बोलो मुझे हमेशा एल्यूरॉन लेयर टेट्राप्लॉइड होता है बोल के, ऐसा मत बोलो। ये क्वेश्चन में टेट्राप्लॉइड हो रहा है, समझे बात। नॉर्मली एल्यूरॉन लेयर क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्यूरॉन लेयर? एल्यूरॉन लेयर इज हेल्पिंग फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन स्टोरेज में हेल्प करता है इन मेज सीड, प्रोटीन स्टोरेज में हेल्प कर रहा है मेज सीड में। ओके ना, क्लियर है यहां तक? डायब्रिड क्रॉस हम आफ्टरनून में करेंगे। आज जो है जोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, पहले क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको बोला हूं हार्मोन वाला पार्ट कंफ्यूजिंग करता है आपको, हार्मोन वाला पार्ट। आज सिर्फ हार्मोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। हार्मोन एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन एसोसिएटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हार्मोन एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। सिर्फ हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेल की अगर मैं बात करूं, मेल जैसे ही मेल प्यूबर्टी एज में पहुंचता है, बोलो क्या होगा? हाइपोथैलेमस से निकलेगा एक हार्मोन। व्हाट इज द हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस? GnRH। एट प्यूबर्टी, जैसे एक मेल प्यूबर्टी एज पे पहुंचता है, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा। एंड GnRH एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किस पे काम करता है ये? एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस टू हार्मोन्स FSH एंड LH। FSH एक रिलीज हो गया, LH एक रिलीज हो गया। एंड FSH in case of male, what is the function of FSH in case of male? It act on Sertoli cells, Sertoli cells को एक्टिवेट करेगा और स्पर्मियोजेनेसिस करेगा या स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस लेना चाहिए मोर करेक्टली। हाँ, अगर ऑप्शन में स्पर्मियोजेनेसिस नहीं है, that time you can take spermatogenesis. What is spermiogenesis? Transformation of spermatid into sperm. स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनते हैं वो प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। अब फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा है FSH स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकेंड ईयर की बुक में लिखा है FSH स्टिमुलेट स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों भी करेक्ट है अपनी अपनी जगह पे। अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या करना? तो क्या है, FSH का काम क्या है? पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में एक पर्टिकुलर स्टेप है, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं उसको। सो स्पर्मियोजेनेसिस इज मोर स्पेसिफिकली करेक्ट। समझ में आया?
और LH काम करता है लेडिक सेल्स के ऊपर, और लेडिक सेल बनाते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस. So many questions can be solved through this flow chart only. आप बिल्कुल बिल्कुल लाइट मत लीजिए. आप एग्जाम में जो है पूरे स्टेटमेंट बन के आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है. In male at puberty, hypothalamus produces gonadotrophin releasing hormone which act on anterior pituitary gland, releases two hormone FSH LH. FSH act on Sertoli cell which stimulate spermiogenesis. LH stimulate Leydig cell which stimulate spermatogenesis by producing androgens. Now one more hormone is there in male, और एक हार्मोन है. कौन सा हार्मोन है? इनहिबिन हार्मोन है. कौन सा? इनहिबिन हार्मोन है. तो ये सर्टोली सेल से एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है इनहिबिन. क्या नाम? इनहिबिन. इनहिबिन, ठीक है. इनहिबिन. ज्यादा नेगेटिव फीडबैक देने वाले कौन रहते हैं? नेगेटिव फीडबैक देने वाले, सपोज आपकी कंप्लेंट दे रहे हैं आपके पेरेंट्स को, है ना, तो कौन कंप्लेंट करते हैं ज्यादातर? कोई अपने ही रहते हैं, दूर का नहीं रहता, कोई भी अपना रहता, बहुत करीब का रहता, उन्हें नेगेटिव कंप्लेंट देता लिख जाके. तो सर इनहिबिन भी हमारा ही हार्मोन है, हमारा खुद का हार्मोन है इनहिबिन, और खुद इनहिबिन जो है नेगेटिव फीडबैक देता है. किसको? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके नेगेटिव फीडबैक देता, माइनस. आप बोलते हैं बच्चे, सर नेगेटिव फीडबैक क्या है? नेगेटिव फीडबैक मीन सपोज इफ देर इज ओवर sperm production, if there is excess sperm production, if spermatogenesis is more, then there should be temporary stop in sperm production. अगर ऑलरेडी स्पर्म बन चुके हैं, बहुत सारे स्पर्म्स हैं, और स्पर्म नहीं बनना चाहिए ज्यादा, एक्सेस, तो एक नेगेटिव फीडबैक जा रहा है किसको? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि स्पर्म मत बनाओ, ऑलरेडी बहुत बन गए हैं, तो उन्हें FSH LH निकालना बंद कर देता है. समझ नहीं आ गई बात? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक मीन्स which stop the production, which stops the production of hormones, which stop the production of hormone is called negative feedback. Sertoli cells in male are giving negative feedback by producing which hormone? Inhibin hormone. And this inhibin hormone give negative feedback to anterior pituitary gland, और anterior pituitary gland फिर negative feedback देगा hypothalamus को, हाइपोथैलेमस को. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इनहिबिन गिव नेगेटिव फीडबैक टू, ऑप्शन में, एक ऑप्शन में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक ऑप्शन में हाइपोथैलेमस. अब क्या करना? मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा वैसे आंसर लिखना ना. इनहिबिन फर्स्ट गिव नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर, सो यू शुड आंसर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पहले किसको दिया नेगेटिव फीडबैक? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने स्टॉप कर दिया FSH LH प्रोडक्शन. देन अगर FSH LH ही नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो GnRH प्रोड्यूस करके क्या करेगा? व्हाट इज GnRH? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. इट आल्सो स्टॉप्स प्रोडक्शन. दैट्स ऑल. ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहां पे जो नोट करने की बात है, सर्टोली सेल्स आल्सो कॉल्ड नर्स सेल्स, राइट? नर्स सेल्स भी बोलते हैं. सर्टोली सेल प्रोड्यूसेस inhibin hormone, inhibin hormone in males, which stops, which gives negative feedback to
anterior pituitary gland, which gives negative feedback to anterior pituitary gland to stop production of FSH, LH के लिए एक ही वर्ड बताओ, to stop production of gonadotropins. FSH plus LH is equal to gonadotropin. चलेगा या नहीं तो पूरा अलग अलग लिखो, FSH and LH. Stop the production of FSH and LH. ठीक है, मेनली टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ FSH और LH. अब ये अलग क्वेश्चन आ गया. सर्टोली सेल से इनहिबिन बना, इनहिबिन ने गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक दे दिया, FSH LH नहीं आए. ठीक है, समझ गए. अब एग्जाम में क्या करा, सर्टोली सेल प्रोड्यूसेस इनहिबिन विच स्टॉप द प्रोडक्शन. एक ऑप्शन FSH, एक ऑप्शन LH, दोनों में से एक चूज करना है. कौन सा करते हैं? हाँ, FSH लेना है, वहां पर FSH लेना है, क्योंकि FSH अगर काम नहीं करेगा तो LH भी काम नहीं करेगा. पहले FSH का रोल होता है. अगर हम जनरल बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस में, फीमेल में भी देखेंगे तो फर्स्ट ही FSH काम करता है, बाद में LH काम करता है. ठीक है, सो टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? अब चुप इंफॉर्मेशन लेके बढ़ जाएगा क्या? किसी और को देगा ये? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन टर्न गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस. अब इन्हें जाके हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ GnRH. तो ये था, देखिए, कंप्लीट हार्मोनल कंट्रोल इन मेल. हम ऐसे ही देखेंगे अब फीमेल में. अब फीमेल में देखेंगे, नोट कर लीजिए पॉइंट्स. अब फीमेल की बात हो रही है. फीमेल में अब फीमेल में तो नहीं होते ना सर्टोली सेल्स, ये सारे तो नहीं होते ना फीमेल में. लेडिक सेल भी नहीं होते, कुछ और ही होगा वहां पर फीमेल में. लेट अस सी हाउ हार्मोनल कंट्रोल आकर इन फीमेल. तो फिर एक बार फीमेल में शुरू हो रही बात है हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस बनाया GnRH बनाया, एक्टिवेट करा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या किया? FSH और LH रिलीज किया. फीमेल की बात हो रही है. अब FSH रिलीज हुआ, LH रिलीज हुआ. ठीक है, अब FSH क्या करेगा, LH क्या करेगा? फीमेल में, मेल की बात नहीं हो रही, अब फीमेल की बात हो रही. बोलो. FSH स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स. ओवरियन फॉलिकल्स को ग्रो कराएगा ये. ओवरियन फॉलिकल ग्रो कराएगा. ठीक है, तो ओवरियन फॉलिकल ग्रो होके फाइनली क्या बनेगा? मैच्योर ओवरियन फॉलिकल बनेगा. क्या बनेगा? मैच्योर ओवरियन फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. फिर ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. ठीक है, FSH आके ओवरी में काम करेगा,
FSH act on ovary and help in growth of ovarian follicle, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्रोथ हो रहा है। फिर एलएच आएगा, अब फीमेल का एलएच, फीमेल का जो एलएच है वो ग्राफियन फॉलिकल पे काम करेगा, एक्ट ऑन, एलएच एक्ट ऑन, वेर इट एक्ट ऑन, ग्राफियन फॉलिकल पे काम करेगा और ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक करके क्या निकालेगा अंदर से, ओव्यूलेशन कराएगा। ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो गया, ब्रेक होके उसमें से निकला एक सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और जो रैप्चर हो गया है ग्राफियन फॉलिकल जो बच गया है उसको क्या बोले हम, कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम है। ठीक है, ये फीमेल में हो रहा है, करेक्ट। फीमेल में समझने की कोशिश करो, हाइपोथैलेमस, यहां तक तो सबको कोई डाउट नहीं है, एफएसएच एलएच तक किसी को भी डाउट नहीं है। एफएसएच हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, अप टू ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट इज बिकॉज ऑफ FSH. Then comes LH, and LH break down the Graafian follicle and causes which process? Ovulation. Ovulation हो गया, उसमें से सेकेंडरी oocyte निकला, कार्पस लूटियम निकला है। ठीक है यहां तक, ओके। ये एक याद रखना आप। अब नेगेटिव फीडबैक कैसे होता है फीमेल में, नेगेटिव फीडबैक, तो यहां पे याद रखना ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं फीमेल में। कौन से सेल? ग्रैन्युलोसा सेल। आप बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल कहां रहेंगे? ग्रैन्युलोसा सेल्स आर प्रेजेंट इन ओवरियन फॉलिकल्स, नोट लिखेंगे यहां पर, ग्रैन्युलोसा सेल्स found in ovarian follicles, found in ovarian, found in ovarian follicles, can secrete inhibin, can secrete inhibin, can secrete inhibin which give negative feedback, negative feedback to anterior pituitary gland, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है ये, एंड इन टर्न एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड गिव नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस, वो सेम ही है, वो सेम ही है। इन टर्न anterior pituitary gland, anterior pituitary gland gives negative feedback to hypothalamus। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बोला था अभी थोड़ी देर पहले, वेदर एफएसएच प्रोडक्शन स्टॉप फर्स्ट और एलएच प्रोडक्शन स्टॉप फर्स्ट इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ये क्वेश्चन नीट में आया सो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए जज करने के लिए कि एफएसएच पहले स्टॉप होता है प्रोडक्शन में, ये एलएच प्रोडक्शन पहले बंद होता है। तो अगर हम फीमेल रेस्पेक्ट से अगर सोचेंगे, मेल्स में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, फीमेल के अगर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो पहले एफएसएच का काम है। किसका काम है फीमेल में, किसका पहले काम आता है, एफएसएच का कि एलएच का? पहले तो ओवरियन फॉलिकल मैच्योर होना, फिर ओव्यूलेशन होना। सो फर्स्ट एफएसएच शुड कम, देन एलएच विल कम लेटर ऑन। So that's why FSH is more appropriate answer there to stop the production of FSH. There is nothing wrong in saying FSH and LH production दोनों भी रुक जाते हैं अगर नेगेटिव फीडबैक चले जाता है, नेगेटिव फीडबैक चले जाता है तो FSH LH प्रोडक्शन दोनों बंद हो जाता है,
कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से एक चूज करना रहा तो FSH। सेम वही बात हुई ना, नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी पहुंच रहा है, हाइपोथैलेमस को भी पहुंच रहा है, लेकिन फर्स्ट किसको पहुंच रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंच रहा है या हाइपोथैलेमस को पहुंच रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जज करना। ठीक है भाई, नेगेटिव फीडबैक इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, लेकिन पहले किसको मिल रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मिल रहा है। ठीक है। एंड नेगेटिव फीडबैक देने वाले फीमेल में ज्यादा रहते हैं, मेल में बहुत कम रहते हैं। अब फीमेल में क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं। एक तो ग्रैन्युलोसा सेल लिखा दिया मैं, हु इज गिविंग नेगेटिव फीडबैक इन मेल? सर्टोली सेल, एक ही था, उन्हें नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। फीमेल में ग्रैन्युलोसा सेल नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है। एंड प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं फीमेल में। अगर किसी फीमेल के बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, दैट मीन्स शी मे बी प्रेग्नेंट, मे बी she may be pregnant, and if that lady is pregnant, that means there is no need of FSH and LH. What is the level of FSH and LH in case of pregnancy? जरा लॉजिकली सोचो ना, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें FSH और LH का रोल कैसा रहेगा? पीक पे रहेगा क्या? हाँ, FSH LH का कोई काम ही नहीं है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रहे। There is no ovulation, there is no Graafian follicle. That means there is no role of FSH LH in pregnancy. GnRH pulse frequency, मतलब GnRH कितना रिलीज होना चाहिए? ज्यादा रिलीज होना चाहिए, कम रिलीज होना चाहिए? GnRH pulse frequency in females is also under the control of progesterone and estrogen. प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन पे डिपेंड है GnRH कितना रिलीज होना चाहिए एक फीमेल में। GnRH, वेदर मोर GnRH इज रिक्वायर्ड और लेस GnRH, एक और डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे तो और क्लियर समझने आएगा। फीमेल में पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ GnRH ने काम किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया FSH प्लस LH। ये दोनों जाके काम करे ओवरी पे। कहां पे काम करे? ओवरी पे, सही है नहीं? फिर ओवरी ने बनाया दो हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन दो हार्मोन प्रोड्यूस हुए ओवरी से। हु प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन? ओवरी में जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, दो सेल्स प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन किस पे काम करेंगे? यूट्रस पे काम करेंगे। एक एस्ट्रोजन जाएगा, एस्ट्रोजन हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंडोमेट्रियम लेयर। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या में काम करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन हेल्प इन मेंटेनिंग थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। देखो, अब नेगेटिव फीडबैक कौन देना? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन मिलके नेगेटिव फीडबैक देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर इन्हें जाके फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। तो हो सकता है आप जो है डाउट करेंगे, डाउट आएगा आपको इधर फीमेल का पढ़ने में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरा हार्मोन्स का जो है ना बहुत जरा कंफ्यूजिंग है, उसको अगर सिंपल बनाना चाह रहे हैं तो कुछ भी नहीं। फीमेल में नेगेटिव फीडबैक देने वाले दो लोग हैं,
एक तो ग्रेन्युलोसा सेल है और एक क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। अगर किसी फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, हो सकता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है, और जैसे ही प्रेग्नेंट है दैट मींस नेगेटिव फीडबैक जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, माइनस इफेक्ट होगा। माइनस का मतलब है नेगेटिव फीडबैक। माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। एफएसएच एलएच प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, एफएसएच एलएच प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एफएसएच एंड एलएच प्रोडक्शन स्टॉप्स। इसका साइंटिफिक रीजन रहना चाहिए आपके पास, क्यों स्टॉप हो जाता है एफएसएच एलएच का प्रोडक्शन, क्यों एफएसएच एलएच प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। चलिए, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में मेंसेस बंद ही नहीं हुए प्रेगनेंसी में, मान लीजिए ऐसा तो होगा नहीं, और एफएसएच एलएच प्रोडक्शन चलते रहा, मतलब प्रेगनेंसी में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होते रहे सपोज, मतलब उसके प्रेगनेंसी के टाइम में एक और ओवम बन जाएगा उसके बॉडी में। अगर उसी टाइम में कॉपुलेशन भी हुआ, इंसिमिनेशन भी हुआ, मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी ऑलरेडी प्रेगनेंसी में थी और एक बार प्रेग्नेंट बन जाएगी फिर नेक्स्ट एम्ब्रियो के साथ, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। नेचुरली क्या होता है, जैसे ही एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं। तो उसका साइंटिफिक रीजन देना, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं, एवरीबॉडी नोस व्हाई इट स्टॉप्स, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, they give negative feedback to the anterior pituitary gland, stop production of FSH-LH. There is no need of FSH-LH because female is pregnant. समझ नहीं बात, क्लियर है ये। चलिए और पढ़ना है हमारे को, हार्मोन्स पढ़ना है, और ये हार्मोन बड़े कंफ्यूजिंग हैं। बिल्कुल लाइट मत लो, टाइम दो, बिल्कुल टाइम दो इसको, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन आने वाला है ना हार्मोन्स वाले बहुत कंफ्यूजिंग करता है। देखो नेक्स्ट, हार्मोन्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या मतलब इसका बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हार्मोन्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब बताइए। ऐसे हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में बनते हैं, नॉर्मली नहीं बनते हैं, ओनली लिख दिया हूं ना मैं। ऐसे हार्मोन जो सिर्फ प्रेगनेंसी में बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन है प्रेगनेंसी में बनने वाले, मैं वो सबकी लिस्ट नहीं बना रहा, क्या की लिस्ट बना रहा हूं, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 हार्मोन के नाम आते हैं। HCG ऑलरेडी लिख के दिया हूं मैं कल, HPL कल लिख के दिया हूं, और एक रिलैक्सिन बोल के, ये 3 हार्मोन जो है आ जाते हैं ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Which hormones are secreted only during pregnancy? HCG, HPL, relaxin. ठीक है, ये 3 हार्मोन, ओके। एंड प्रेजेंस ऑफ HCG हार्मोन, presence of HCG हार्मोन in urine indicate pregnancy। जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, जनरली जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, प्रेगनेंसी किट होता है, वो यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन ड्रॉप रखते हैं वहां पर किट के ऊपर, तो वो HCG हार्मोन को डिटेक्ट करता है। तो लिखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रेजेंस ऑफ HCG हार्मोन, HCG हार्मोन indicates presence of HCG hormone in urine indicates pregnancy। अगर HCG हार्मोन दिख रहा है यूरिन में, मतलब प्रेग्नेंट है लेडी। शायद मैं आपको कल बता दिया हूं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG का काम क्या है, HCG मेंटेन कार्पस लूटियम, HCG मेंटेन कार्पस लूटियम। क्यों मेंटेन कर रहे हैं,
क्यों मेंटेन कर रहे कार्पस लुटियम को? प्रोजेस्ट्रॉन आना ना। क्यों प्रोजेस्ट्रॉन आना? एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करने के लिए। अगर प्रोजेस्ट्रॉन नहीं प्रोड्यूस हुआ तो सीधा नेगेटिव फीडबैक बंद हो जाता और एफएसएच एलएच आ जाता। समझ में आ गया? प्रोजेस्ट्रॉन रहना बहुत जरूरी है। प्रोजेस्ट्रॉन रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते। जिस दिन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कम हो गया उसी दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। पता है? और एक पैराग्राफ, हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये क्या है भाई नया पैराग्राफ? कौन कौन से हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में तैयार होते हैं? ओनली नहीं, ओनली की बात करें तो 3 ही है सिर्फ। हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर बात करेंगे तो मैं HCG भी लिख सकता हूं उधर, क्यों नहीं लिख सकता? HPL भी लिख सकता हूं मैं, रिलैक्सिन भी लिख सकता हूं मैं, इधर एस्ट्रोजन भी लिख सकता हूं मैं, प्रोजेस्टेरॉन भी लिख सकता हूं मैं। और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रोजेस्टोजेंस भी बोलते हैं इनको, प्रोजेस्टोजेंस भी बोल सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को प्रोजेस्टोजेंस भी बोल सकते हैं। और कौन सा हार्मोन आता है भाई प्रेगनेंसी में? बोलो जल्दी से। और कौन सा हार्मोन बोलते? थायरॉक्सिन हार्मोन आता। और कौन सा आता? कॉर्टिसोल हार्मोन आता। और कौन सा हार्मोन आता? प्रोलैक्टिन हार्मोन आता। ये बहुत लॉन्ग हो गई लिस्ट, बहुत लॉन्ग हो गई है ये लिस्ट बहुत शॉर्ट थी। ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिर्फ 3 हार्मोन थे, HCG, HPL, रिलैक्सिन। HCG, HPL, रिलैक्सिन। बट हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वाली जो लिस्ट है बहुत लॉन्ग है। अगर हम काम की बात करेंगे, फंक्शन, अगर जिनको जिनको फंक्शन याद नहीं है जरूर लिख लेना। HCG का काम क्या है? HCG मेंटेन कार्पस लुटियम। हो गया, इतना काम है इसका, कार्पस लुटियम को मेंटेन करना। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम प्रोजेस्ट्रॉन का सोर्स है एंड प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। HPL कल लिखाया हूं मैं, HPL ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, HPL हो गया। रिलैक्सिन का बोलो, व्हाट इज द वर्क ऑफ रिलैक्सिन? रिलैक्सिन एक्ट ऑन प्यूबिक सिम्फाइसिस। रिलैक्सिन एक्ट ऑन प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है बोल तो? लोअर एब्डोमिनल एरिया, लोअर एब्डोमिनल एरिया वेयर वी जनरली टाई बेल्ट, जहां पे बेल्ट लगाते हैं उस एरिया में बोन आती है, वही प्यूबिक सिम्फाइसिस बोल के अटैचमेंट है। ऐसी एक बोन आती है वो, इधर एक ऐसा बोन आता है इधर, यहाँ पे लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में आती है। ये इस एरिया में यहाँ पे एक जॉइंट होती है, दोनों भी वेंट्रली एक जॉइंट होती है। व्हाट इज दैट नेम? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज से बना हुआ रहता, फाइब्रस कार्टिलेज से बना होता है। हाँ, और ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता क्योंकि ह्यूमंस आर वीवी पैरस एनिमल, दे गिव बर्थ, और बर्थ के टाइम में जरा प्यूबिक सिम्फाइसिस स्ट्रेच होना चाहिए। यहाँ जनरली यहाँ पर बेबी होता है, बेबी इज कमिंग आउट लाइक दिस, तो ये बोन्स भी फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत ज्यादा इधर के, प्यूबिक सिम्फाइसिस। रिलैक्सिन हेल्प इन रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम में प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कराता है। चलो तीनों हो गए, HCG, HPL, रिलैक्सिन हो गया। एस्ट्रोजन का काम मैं शायद बता दिया हूं आपको ऑलरेडी। HCG, HPL, रिलैक्सिन हो गए, लिख दिए। अब एस्ट्रोजन का काम बोलेंगे। एस्ट्रोजन के 2 काम ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं आपको।
एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, फीमेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं जैसे ब्रीस्ट डेवलपमेंट है, या नहीं तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, रीजनरेशन एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाने के लिए। प्रोजेस्टेरॉन का काम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या कर रहा है भाई इधर, कुछ तो याद है क्या? थायरॉक्सिन कहां से बनता है? थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन नेक रीजन, नेक एरिया में। दिस थायरॉक्सिन increases metabolic rate in pregnant female, metabolic rate in, अब एक प्रेग्नेंट फीमेल मतलब वो खुद अपने लिए फूड चाहिए वुमन को, और उसके बच्चे के लिए, फीटस के लिए भी फूड चाहिए। मतलब जो हर चीज का रेट बढ़ जाना चाहिए, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बेबी को भी ऑक्सीजन चाहिए, मदर को भी ऑक्सीजन चाहिए। डाइजेशन रेट बढ़ जाना, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाना, एक्सक्रीशन रेट, हर चीज डबल डबल चलेगा काम, डबल चलेगा ना। पहले स्लो चल रहा था मेटाबॉलिज्म, अब डबल चलेगा फास्ट। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म। थायरॉक्सिन जनरली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन? इट मेंटेन मेटाबॉलिज्म। सो यू एंड योर फ्रेंड आर नॉट हैविंग सेम मेटाबॉलिक रेट, दोनों का बीपी चेक करो, दोनों की ब्रीथिंग रेट चेक करो, हो सकता है किसी की ब्रीथिंग रेट ज्यादा हो, किसी का पल्स रेट ज्यादा हो, किसी का कम हो। थायरॉक्सिन मेंटेन मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। कार्टिसोल क्या है ये? कार्टिसोल फर्स्ट कहां से बनता है? कार्टिसोल, कार्टिसोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड, लिखो कार्टिसोल एड्रीनल ग्लैंड से बनता है, किडनी के ऊपर होता है। कार्टिसोल प्रोड्यूस फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड, help in glycogenolysis, help in glycogenolysis। जरा सोच के देखिए, प्रेगनेंसी का टाइम है, बहुत ज्यादा फूड का डिमांड है, बहुत ज्यादा फूड चाहिए, ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा चाहिए, तो मदर के बॉडी में जितना भी ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करके करके ग्लूकोज निकालना है। समझ में आया? ये कॉर्टिसोल करके देता है। Cortisol help in glycogenolysis. A pregnant lady is having high level of cortisol hormone in her blood. What is the function of cortisol? Glycogenolysis. First of all, what is glycogen? Reserved stored food material. जो फूड रहता है एक्सेस बॉडी में, वो लीवर में जमा होकर रहता, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करना है। चलो, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एक और हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यहां लिखो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बोल के लिख के लिखना। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, 9 मंथ प्रेगनेंसी होने के बाद एक हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन, एंड दिस ऑक्सीटोसिन हेल्प इन कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस फॉर डिलीवरी, फॉर पार्चुरिएशन प्रोसेस। मतलब आज की क्लास में जो हम डिस्कस करे हैं ओनली एंड ओनली अबाउट हार्मोन्स। आप वो फ्लो चार्ट्स को बिल्कुल लाइट मत लो। 3 फ्लो चार्ट हैं, एक मेल का, 2 फीमेल के फ्लो चार्ट हैं, और फीमेल का बड़ा कंफ्यूजिंग है, इधर बहुत सारे हार्मोन आ रहे हैं फीमेल में। ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन है, नॉर्मल टाइम में कौन से हार्मोन है, हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में आता है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन बाद में भी आता है, मिल्क सिक्रीशन प्रेगनेंसी होने के बाद भी आता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नॉर्मल टाइम में भी आता है, प्रेगनेंसी में भी आता है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये सारे चीजें अच्छे से रिवाइज करो हार्मोन्स के।
एंड आफ्टरनून में हम डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। विल स्टॉप हियर।